तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस जो लेक्चर था स्टूडेंट्स, वहाँ हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम में हमने आपको समझाया था रेशनल नंबर के बारे में, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। अगर आपने रेशनल नंबर नहीं पढ़ा तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो वो आप देखें और वहाँ पर रेशनल नंबर को आप समझें। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। हमने जो चैप्टर 9 पढ़ा स्टूडेंट्स, उस चैप्टर में हमें रेशनल और इर्रेशनल नंबर को सीखना था, समझना था। तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने रेशनल नंबर को पूरा एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे पास जो रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर जो होता है स्टूडेंट्स, उसका अपोजिट जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? वहाँ हमने डेफिनेशन दी कि एक नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो नंबर हमारे पास एक रेशनल नंबर होता है जिसे हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो सेम इसी का अपोजिट स्टूडेंट्स हमारे पास होता है इर्रेशनल नंबर। ए नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ it can't be written in the form of P/Q where P and Q are integer and Q not equal to 0। तो सेम जो हमारे पास रेशनल नंबर थी उसकी अपोजिट हमारे पास होता है इर्रेशनल नंबर। वहां पर स्टूडेंट्स हम जो भी उसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में, बट इर्रेशनल में ऐसा नहीं होता है। इर्रेशनल के लिए हमने एग्जांपल स्टूडेंट दिए √2, √3, √5, 5 एंड दिस। ये एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स है। तो वापस सुन लीजिए स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जो ऐसे नंबर जो होते हैं वो हमारे पास स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर होते हैं। और केवल हमने से एग्जांपल दिए √2, √3, √5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं या इनका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है स्टूडेंट ये टर्मिनेट नहीं होते हैं, इनके आंसर्स उसकी जो इनके क्वेश्चन टाइप स्टूडेंट्स वो हमारे पास उसके आंसर्स हमारे पास आते रहते हैं, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है। इसके लिए स्टूडेंट्स इसकी कंडीशन हमारे पास एक होती है, हमने लिखा कि ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर्स को भी स्टूडेंट्स अब क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। वापस सुनिए स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, वापस सुन लीजिए स्टूडेंट, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, ऐसे नंबर भी हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो हमने 2 थिंग्स सीखी स्टूडेंट, कि जो इर्रेशनल नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और जो हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और स्टूडेंट नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो ऐसे नंबर भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे √3 इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर 1.732058007 ये हमारे पास इसका आंसर रहता है। इसीलिए हम जो √3 है और पाई स्टूडेंट्स, पाई भी हमने लिखा, पाई भी हमारे पास एक क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 22/7 है। अब 22/7 को भी स्टूडेंट्स जब हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर आता है। इसीलिए ऐसे जो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। तो आपको इर्रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा कि ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर वो नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग और एक नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है जैसे √3, √5, √6, √7, अब इन नंबर्स को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। वो भी हम समझते हैं क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को ऑन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जो भी इर्रेशनल नंबर है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। हमें √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √2 हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स केयरफुली आप इसको समझिए और देखिए कि हमें √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स,
तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक लाइन ली स्टूडेंट्स, ये हम एक लाइन ले रहे हैं यहाँ पे, जिसको इस लाइन को स्टूडेंट हम एल नेम दे देते हैं कि ये जो लाइन है हमारे पास, जो लाइन है वो हमारे पास एक एल लाइन है स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने जैसे अपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जीरो लेते थे, वन साइड आप नेगेटिव और अदर साइड आप पॉजिटिव नंबर लेते थे, वैसे ही हम यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने एक पॉइंट लिया स्टूडेंट, इस पॉइंट को हमने ओ नेम दिया, एक पॉइंट लिया स्टूडेंट, इसको ओ नेम दिया, और ये जीरो से रिप्रेजेंट होता है, इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एक ओ पॉइंट लिया जो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें स्केल को यूज करना है और यहां पर हमें यूनिट लेना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। तो मैं अभी यहां बिना मेजरमेंट के आपको सिखा रहा हूं, आप स्केल का यूज करके आप उसको राइट डाउन करना प्रॉपरली है। तो हमने यहाँ 1 यूनिट ले ली स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे, ये हमारे पास एक 1 यूनिट है, ये हमारे पास 2 यूनिट है या 3 यूनिट है, ऐसे हमने स्केल से यूनिट को मेजरमेंट कर दिया। जो ए यूनिट है 0 से लेकर 1 तक जो स्टूडेंट्स वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे 1 यूनिट, 1 यूनिट है, और इसको स्टूडेंट्स हम नेम दे देते ए। ओके, जैसे हमने 0 को ओ से रिप्रेजेंट किया, वैसे ही हमने 1 को ए से रिप्रेजेंट किया, और 0 और 1 के बीच में हमने क्या स्टूडेंट लिया? लेंथ क्या ली इसकी? 1 यूनिट लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स जहां पे भी हम ये √2 वाले या इरेशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में स्टूडेंट्स आपको पता होता है कि वहां पर हम राइट एंगल का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इस √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए या इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम में हम राइट ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो यहां पे भी स्टूडेंट्स इसमें हमें √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक राइट ट्रायंगल आपको बनाना होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आप देखिए 0 से 1 के बीच में हमने 1 यूनिट की लेंथ ली और इसको ओ ए से रिप्रेजेंट कर दिया। इट मींस ओ ए हमारे पास कितना हो गया? 1 यूनिट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर राइट एंगल बनाना है। अब राइट एंगल बनाना है स्टूडेंट, इट मींस हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट लेना होगा और वहां से इस पे, किस पे? ए पॉइंट पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं? हमने पहले ले लिया कि जो ओ ए है वो हमारे पास कितना है? 1 यूनिट है। ओके स्टूडेंट, हमने ओ ए को हमने स्टूडेंट्स क्या लिया? 1 यूनिट लिया। अब हमारे पास ए पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट? आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको पता है आप कंपास का यूज करते हैं। कंपास से आप 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कैसे बनाते हैं आपको पता है स्टूडेंट? यहाँ पे हम कंपास रखेंगे, ऐसे आप कंपास रख के एंगल बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा 60 और ये हमारे पास 120, इनके बीच में हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या बनता है? परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है स्टूडेंट। अंडरस्टूड? आपको समझ में आता है स्टूडेंट? आपको पता है आपने कंपास से आपने एंगल्स बनाए हैं। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स? हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट वो भी हमारे पास स्टूडेंट क्या रहेगी? एक आर्क काट देती है जिसको नाम बी पॉइंट देते हैं। ये भी हमारे पास 1 यूनिट होना चाहिए। इट मीन स्टूडेंट्स, तो ए बी हमारे पास हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पर ड्रॉ किया स्टूडेंट? हमने ओ और ए पर, ओ ए पर हमने क्या किया स्टूडेंट्स? ए बी परपेंडिकुलर, ये बी ए परपेंडिकुलर हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पे ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ओ ए। हमने ओ ए पर ए बी स्टूडेंट्स हमने यहां पे क्या किया? परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर दिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास तो जो ए बी है, तो ए बी भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का। तो स्टूडेंट आप देखिए ओ ए हमारे पास 1 यूनिट हो गया, ए बी हमारे पास 1 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद हमें ओ को बी से ज्वाइन करना है। ये हमने ओ को बी से ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या होगा? ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। इट मींस हम अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने ओबी को ज्वाइन किया, तो हम यहां लिख देते हैं ज्वाइन ओबी। ये हमने यहां पर स्टूडेंट्स ओबी को
ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, OB इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास OB इक्वल टू, ओके स्टूडेंट, हमने जब OB को ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस। बेस हमारे पास क्या है, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो फाइल लिख देता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम यहां अप्लाई की, तो हमने लिखा कि जो ये OB होगा, ये OB हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ये OB हमारे पास होगा हाइपोटेनस, ओके। ये हाइपोटेनस है, ये हमारे पास बेस हो गया, और AB हमने OA पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इट मींस ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के अपोजिट में स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस होता है। ये हमारा AB हमारे पास परपेंडिकुलर है, और OA में हमारे पास क्या स्टूडेंट, बेस है। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया OB इक्वल टू √OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो OA की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1 + 1 + 1 इक्वल टू √2। ये हमने √2 किया, ओके स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, या इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम जो O है स्टूडेंट्स, O को हम यहाँ पर सेंटर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अभी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अभी तक हमने सिर्फ ओनली फॉर राइट एंगल को रिप्रेजेंट किया है, उसको बनाया है, नंबर लाइन पे शो किया है। अभी हमें √2 को शो करना है, ओके स्टूडेंट। कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, जो O है O को हम सेंटर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। O को हम सेंटर लेंगे तो OB हमारे पास क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। वापस सुनिए स्टूडेंट, O को हमें सेंटर लेना है, और यहां देखिए, यहां से हमारे पास जो OB हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस, बिकॉज क्योंकि वो हमने यहां पर सेंटर लिया है। अब कंपास को यूज करना है स्टूडेंट्स। कंपास को आप यूज करके इस तरह से आपको आर्क काटना है, ओके स्टूडेंट्स। आप ये आर्क काटेंगे किसके बीच में, 1 और 2 के बिटवीन आपको आर्क काटना है। आपको पता है √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 2 से तो कम होती है, आपको पता ही है। तो इसका जो आंसर आएगा 1 और 2 के बिटवीन आएगा। अगर स्टूडेंट्स आपको √2 की वैल्यू है तो आप कमेंट करके उसकी वैल्यू शो करें, वैल्यू बताएं हमें कि √2 की वैल्यू क्या होती है, कमेंट करके आप मुझे मैसेज करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पर O को सेंटर मानना है, और OB रेडियस लेके हमें कंपास से आर्क काटना है। इस तरह से कंपास से आर्क काटेंगे हम। तो ये हमने कंपास से स्टूडेंट एक आर्क काटा, और इसको नाम दे दिया हमने P पॉइंट। स्टूडेंट्स क्या नाम दिया, P पॉइंट। O को सेंटर लेना है, OB हमारे पास एक रेडियस है, तो OB से हमें एक आर्क कट करना है, किसके ऊपर, लाइन L के ऊपर कट करना है, और उस पॉइंट को हमने शो किया P पॉइंट। तो ये हमारे पास ये हो गया √2, इट मींस OP हमारे पास √2 हो जाएगा। और सेम वैसे ही ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 1 है, और ये स्टूडेंट मेरे पास क्या है, हाइपोटेनस है। और हमने लिखा यहाँ पे कि जो OB होता है वो हमारे पास क्या होता है, √2 होता है। तो हमने इसको √2 राइट रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो हमारे पास OP है, जो स्टूडेंट्स हमने OB को रेडियस मान के जो आर्क कट किया है, और नंबर लाइन पर जिसको हमने P पॉइंट से डिनोट किया है, तो जो ये OP जो हमारे पास है वो भी हमारे पास क्या होगा, √2 होगा। इट मींस स्टूडेंट्स OB और OP जो क्या √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। OB और जो OP है वो हमारे पास √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम और भी, जैसे √3, √5, √7, √11, √13, इन सभी को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे √5, √6 एंड √7 को, ओके।